नमस्कार मित्रों। आइए सीखते हैं ठोस आकृतियों में फेसेस, एजेस और कॉर्नर्स के बारे में। पहले हम जानेंगे आकृतियां कैसी हैं और उनका नाम क्या है। इसे कहते हैं क्यूब और हिंदी में कहते हैं घन। ये है क्यूबॉइड और हिंदी में कहते हैं घनाभ। ये है स्फीयर, हिंदी में कहते हैं गोला। ये है सिलेंडर, जिसे कहते हैं बेलन। यह है कोन, जिसे कहते हैं शंकु। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसे अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। शुरुआत करेंगे हम फ्लैट एंड कर्व्ड फेसेस से। आउटसाइड ऑफ अ सॉलिड शेप इज कॉल्ड इट्स फेस और सरफेस। ठोस आकृति के बाहरी भाग को कहते हैं फेस या फिर सरफेस। जैसे कि ये रहा आपके सामने घन का और ये रहा आपके सामने घनाभ का। A cube and cuboid have flat faces. क्यूब और क्यूबॉइड के फ्लैट फेसेस होते हैं, आप देख सकते हैं इन एरोज की मदद से। They have no curved faces. इनमें घुमावदार फलक नहीं होते, फेसेस नहीं होते, ये सारे सीधे हैं, इसीलिए कहलाते हैं फ्लैट फेसेस। बात करेंगे हम स्फीयर की। स्फीयर हैज अ कर्व्ड फेस। स्फीयर के अंदर कर्व्ड फेस है, ये रही आपके सामने, आप देख सकते हैं। इट हैज नो फ्लैट फेसेस, इसके कोई फ्लैट फेस नहीं होती। सिलेंडर एंड कोन बोथ हैव फ्लैट एंड कर्व्ड फेसेस। सिलेंडर और कोन में दोनों फ्लैट और कर्व्ड फेस होती हैं। ये रही तस्वीर आपके सामने, ये रहा सिलेंडर। ऊपर वाला भाग आप देख सकते हैं, ये है फ्लैट फेस और ये वाला भाग ये है कर्व्ड फेस। इसी प्रकार कोन के अंदर ये रहा आपके सामने कर्व्ड फेस और नीचे वाला भाग यहां पर है फ्लैट फेस। अब हम बात करेंगे एजेस की। स्ट्रेट एंड कर्व्ड एजेस, सीधा और घुमावदार किनारा। एंड एजेस वेयर टू फेसेस मीट, जहां पर दो फेस या फिर फलक मिलते हैं वो कहलाता है एज। जैसे कि आप देख पाएंगे इस क्यूब के अंदर ऊपर वाला फेस और इसके पीछे वाला फेस यहां पर मिल रहा है, तो ये कहलाता है एज। इसी प्रकार ये वाला फेस और ये वाला फेस मिल रहा है, ये कहलाएगा एज। इसी प्रकार आप देखेंगे क्यूबॉइड में ये वाला फेस और ये वाला फेस दोनों जहां पर मिल रहे हैं वो कहलाता है एज। तो आपके समझ में आ गया होगा एज क्या होता है। अ क्यूब हैज स्ट्रेट एजेस। क्यूब के अंदर स्ट्रेट एजेस हैं, आप देख पा रहे हैं सारे सीधे हैं। अ क्यूबॉइड आल्सो हैज स्ट्रेट एजेस, और इसी प्रकार क्यूबॉइड में भी स्ट्रेट एजेस हैं। अ सिलेंडर हैज अ कर्व्ड एज। सिलेंडर या बेलन में कर्व्ड एज होता है, देख पा रहे हैं आप, ये रहा एज, ये रहा एक फेस और दूसरा फेस। जहां पर दो फेस मिल रहे हैं वही तो एज होता है, लेकिन यहां पर ये सीधा नहीं है, घुमावदार है, इसीलिए ये कर्व्ड है। अ कोन आल्सो हैज कर्व्ड एज, और इसी प्रकार कोन के अंदर भी कर्व्ड एज होता है, ये देख सकते हैं आपके सामने। कॉर्नर्स, कोने। अ कॉर्नर इज वेयर थ्री एजेस मेड। जहां पर तीन एज मिलते हैं वो हिस्सा कॉर्नर कहलाता है। आप देख सकते हैं एक एज ये रहा, एक एज ये रहा, एक एज ये रहा। जहां पर तीनों एज मिल रहे हैं वही हिस्सा कॉर्नर या कोना कहलाता है। घन में भी ऐसा है और क्यूबॉइड घनाभ में भी आप देख सकते हैं तीन एज जहां पर मिल रहे हैं ये है कॉर्नर। अ क्यूब एंड क्यूबॉइड हैव कॉर्नर्स। क्यूब और क्यूबॉइड में कॉर्नर्स होते हैं। स्फीयर डज नॉट हैव कॉर्नर्स। सिलेंडर डज नॉट हैव कॉर्नर्स। गोले में और सिलेंडर या बेलन में कोई कॉर्नर नहीं होते। आप देख सकते हैं यहां पर कोई भी तीन एज नहीं मिल रहे, मतलब कोना नहीं है। अब हम थोड़ा सा अभ्यास या फिर एक्सरसाइज करते हैं। प्रश्न है, लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल विथ वर्ड प्लेन, कर्व्ड और स्ट्रेट। इन तस्वीरों को देखो और भरो प्लेन,
कर्व्ड या फिर स्ट्रेट। यह है हमारे सामने फुटबॉल। प्रश्न है अ फुटबॉल हैज अ डैश फेस। फुटबॉल के अंदर कौन सा फेस है? तो आप देख पा रहे हैं ये घुमावदार है और उसे हम कहते हैं कर्व्ड फेस। उत्तर है हमारा अ फुटबॉल हैज कर्व्ड फेस। अ टॉय इंजन हैज डैश एज एंड डैश फेस। टॉय इंजन में कौन सा एज और कौन सा फेस होता है? तो हम देखते हैं, ये रहा उत्तर आपके सामने। ये वाला हिस्सा हम देख सकते हैं, ये है कर्व्ड फेस और ये वाला हिस्सा गोलाई लिए है। इसका मतलब ये है कर्व्ड है और ये एज है। हमारा उत्तर है टॉय इंजन हैज बोथ कर्व्ड एज एंड कर्व्ड फेस। अ बुक हैज डैश फेसेस एंड डैश एजेस। बुक के अंदर कौन से फेसेस और एजेस होते हैं? ऊपर वाला हिस्सा हम देख सकते हैं, ये है फ्लैट। ये वाला हिस्सा हम देख सकते हैं स्ट्रेट। आंसर इज अ बुक हैज फ्लैट फेस एंड स्ट्रेट एज। अ रोलिंग पिन हैज डैश फेस एंड डैश एजेस। ये वाला फेस आप देख सकते हैं घूमा है, कर्व्ड है, और ये वाला हिस्सा हम देख सकते हैं एज है और कर्व्ड है। आंसर इज अ रोलिंग पिन हैज कर्व्ड फेस एंड कर्व्ड एजेस। तो कैसे लगी आपको जानकारी? ऐसे अपडेट लेकर दोबारा हाजिर होंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।